देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। ये बोलते हमारे अजहर भाई साहब, पहले अजहर भाई साहब का मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। हम बीआरएस पार्टी बहुत लड़े, 2.5 साल में माइनॉरिटीज को मिनिस्टर नहीं दिए बोल के हम लड़े, तो जुबली हिल्स इलेक्शन में आप मिनिस्टर बन गए। पहले आपको मुबारक, मैं आपको मुबारक अजहर भाई, जल्दी एमएलसी भी बनना, आप पूरा टर्म भी करना बोल के मैं अल्लाह से दुआ करता हूं। हाँ भैया, लेकिन अजहर भाई आप तो क्रिकेट में इंडिया का कैप्टन थे, इंडिया का बहुत अच्छा नाम लाए, लेकिन मुझे डाउट आ रहा है ये सरकार आपको बजट रिलीज नहीं कर रहा, आपका नाम खराब हो रहा। आप माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर बन के मेरे को ये दिख रहा कि आपका नाम खराब कर रहे क्या बोल के मेरे को डाउट आ रहा। क्यों? ये बात मैं खाली नहीं बोल रहा हूं, फिगर्स के साथ बोल रहा हूं। आप देखिए 2025 और 26 में 2800 करोड़ का बजट लगाए, लेकिन खर्चा आधा भी नहीं हुआ, बजट रिलीज नहीं हो रहा भाई साहब। एमटीएफ स्कॉलरशिप, जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का एमटीएफ स्कॉलरशिप्स को पिछले साल बजट में 120 करोड़ लगाए, रिलीज करे 1 करोड़, बजट में लगाए 120 करोड़, रिलीज करे 1 करोड़। फिर क्या होना? ये बच्चे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को हम दे रहे थे, हर साल दिए बीआरएस सरकार, लेकिन ये साल में रखे 120 करोड़, दिए 1 करोड़। आप जरा फाइनेंस मिनिस्टर से लड़िए, बात करिए, पूरा बजट रिलीज, अभी 10 दिन बाकी है, ये 10 दिन में पूरा बजट रिलीज करने के लिए आप पूरी तरीके से कोशिश करना चाहिए। और आरटीएफ स्कॉलरशिप भाई साहब, आरटीएफ के लिए 300 करोड़ रखे, लेकिन सिर्फ 60 करोड़ रिलीज करे, रखे 300, रिलीज करे 60 करोड़। लोग बहुत परेशान में है बच्चे। ये आरटीएफ और एमटीएफ का स्कॉलरशिप फॉरेन रिलीज करने के लिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं। और आपके मैनिफेस्टो में बताया इमाम मौजम साहब को, इंडिया में पहली सीएम केसीआर साहब है, इमाम मौजम साहब को सरकारी के तनख्वाह दिए, सो पहली सीएम केसीआर साहब थे, कहीं कोई राज्य में भी नहीं दिए, लेकिन आपने ये वादा करे 12,000 देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2.5 साल तो हो गया, कब से आप 12,000 देंगे? ये बजट में उसका कोई गुंजाइश रखे नहीं रखे? इमाम मौजम साहब का तनख्वाह कब से आप बढ़ाने वाले हैं? मैं आपके रिप्लाई में बोलना बोल के मैं चाहता हूं। और सबसे नाराजगी की बात है, माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन को यह सरकार आने के बाद 1350 करोड़ रुपया रखे बजट में, लेकिन खर्च करे 6 करोड़, 6 करोड़ रखे 1350 करोड़, लेकिन रिलीज करे 6 करोड़। ये भी सैलरी के लिए, तनख्वाह के लिए दिए। एक नौजवान बेरोजगार माइनॉरिटी युवा को यह सरकार आने के बाद 1 रुपया भी आज तक नहीं मिला है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, कम से कम ये 10 दिन बाकी है, थोड़ा तो पैसे रिलीज करो कॉर्पोरेशन को, थोड़े बच्चों का फायदा हो जाएगा। और एक बात, क्रिश्चियन कॉर्पोरेशन, इसके लिए 216 करोड़ रुपया रखे, सिर्फ 50 करोड़ रिलीज करे, वो भी क्रिसमस का गिफ्ट के लिए, वो सीएम साहब का प्रोग्राम को खर्चा हुआ, लेकिन बच्चों को, बेरोजगार युवा को, क्रिश्चियंस में भी कुछ नहीं हुआ। ये माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन का आप सोचना चाहिए। 1350 में सिर्फ 6 करोड़ रिलीज करना, यह बहुत ही धोखा हो गया साहब। और एक राजू युवा विकासम, इसमें भी माइनॉरिटीज को 840 करोड़ रुपया रखे, राजू युवा विकासम के नाम पे माइनॉरिटीज को 840 करोड़ रुपया रख के 1 रुपया भी रिलीज नहीं हुआ, जीरो रिलीज। और स्टडी सर्किल्स, माइनॉरिटी स्टडी सर्किल को 4 करोड़ रखे साहब, 1 रुपया भी रिलीज नहीं हुआ। उर्दू एकेडमी साहब, उर्दू एकेडमी को रखे 1 करोड़ 17 लाख, रखे 1 करोड़ 17 लाख, बट 1 रुपया भी रिलीज नहीं हुआ। उर्दू एकेडमी में 150 तक एम्प्लॉइज है, 1 रुपया रिलीज नहीं होने से 9 महीने से उर्दू एकेडमी का एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं मिल रहा। सरकार बोलते हैं हम 1 तारीख को तनख्वाह दे रहे, 1 को तनख्वाह दे रहे, फिर उर्दू एकेडमी में क्यों नहीं दे रहे? 9 महीने से उर्दू एकेडमी में तनख्वाह नहीं मिल रहा साहब। अजहर भाई इस वास्ते बोला आपका नाम खराब कर रहे हैं लोग। लड़ो, आवाज उठाओ, फाइनेंस मिनिस्टर से फाइट करके पैसे रिलीज कराओ, नहीं तो आप कैप्टन थे, आप मशहूर नाम है इंडिया में, फिर यह आपका नाम खराब होने का अंदाज दिख रहा है। जरा पूछ के पैसे रिलीज कराओ सरकार। अरे मैं वो भी दुआ करता हूं उनको जल्दी एमएलसी मिले, वो पूरा टर्म कंटिन्यू हो,
मेरे डर है आप उसको अप्रैल 30 तारीख तक टाइम है मेरे अजहर भाई को, आप देते कि नहीं दे कि बीच में उनको रिजाइन कराते बोल के भी हम डर है हमारे को। हम अल्लाह से दुआ करेंगे वो एमएलसी मिले, उनको पूरा पावर मिले, बजट में मिले, माइनॉरिटीज को फायदा होने दो और हमारे अजहर भाई का भी नाम अच्छा रहने दो। సార్ థ్యాంక్ యూ। అరే మంచి మనస్ఫూర్తిగా ఆయనకు మంచి జరగాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నా, అల్లాహ్ని ప్రార్థిస్తున్నా। సో స్పీకర్ సార్, నేను రాజకీయం చెప్పలేదు, దయచేసి మంత్రులు సూటిగా మా ప్రశ్నలకు క్లారిఫై చేయాలని కోరుతా ఉన్నాను। करूंगा और मैं ज़रूर इसके ऊपर एक्शन लूंगा, जरूर जो भी आपके जो यहाँ पे आए हुए हैं। और भाई लेकिन फिर हरीश राव साहब ने भी काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, बट लेकिन इस्लामिक सेंटर का भी वो भी हो रहा है, वो भी बिल्कुल उसके ऊपर भी गौर कर रहे हैं, काम हो रहा है, जल्दी हो रहा है इंशाल्लाह। मैं अभी आके 5 महीने ही हुआ तो थोड़ा टाइम दिए, क्योंकि इतना जल्दी 100 नहीं मार सकता मैं, पॉलिटिक्स में इतना जल्दी 100 नहीं मार सकता हूँ। शायद क्रिकेट खोलता तो 100 मारता था, बट हरीश राव साहब ने भी बहुत से यहाँ पे क्वेश्चन किए, बट लेकिन हरीश राव साहब ने क्वेश्चन भी किए, उसके आंसर भी दे दिए, तो मेरे पास आंसर उसके लिए आंसर देने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो फुल का आंसर भी दे दिए। बट लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी यहीं पर है, तो मैं उससे गुजारिश करूँगा सर कि थोड़ा बजट इंशाल्लाह होगा, और स्पीकर साहब के थ्रू ही हर चीज़ स्पीकर साहब के थ्रू ही होगी, बगैर स्पीकर साहब के कुछ होगा नहीं। नहीं वो तो जो भी नहीं, देखिए जो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है यहाँ पे, देखिए ज़्यादा एक्सपेंडिचर पहले 23-24 में 1755 है, 24-25 में 1602 है, और 2020 में 1707 करोड़ है। तो हमारी गवर्नमेंट कमिटेड है सर, ऐसा नहीं कि हम लोग हमने माइनॉरिटीज, जो सीएम साहब बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से माइनॉरिटीज़ को देख रहे हैं, और उन हर बार माइनॉरिटीज़ को आगे बढ़ाने की सोचते हैं सर, क्योंकि जो भी अगर आप देखेंगे जो भी जब भी ज़्यादा नहीं आधा कट नहीं किया, मैं स्पीकर साहब को बोल रहा हूँ सर, आपके थ्रू जो मैं ऑलरेडी बजट है जो स्टडी सर्कल के लिए भी है, उसके फंड्स हम जल्द से जल्द रिलीज करेंगे। और उर्दू एकेडमी में जो 4 मंथ के सैलरी हम ऑलरेडी दे चुके हैं सर, बिल्कुल अब 4 महीने बाकी है, उस भी जैसा भी बजट आएंगे उसमें जल्द से जल्द उसको भी करेंगे। और जो इमाम और मौज़न के जिसके बात करें सर, ऑलरेडी हम अप टू डेट है, जो मैनिफेस्टो में जो प्रॉमिस किया था उसको बिल्कुल हम लागू करेंगे, और उससे जल्द से जल्द हम सीएम साहब से बात करके वो सब चीज़ें करेंगे। और जितने भी लोग और जितने भी सवाल है तो अब बिल्कुल गौर करेंगे उसके ऊपर। आप लोग ने आपका जो हमें जो सजेशन है, क्योंकि सजेशन लेना बहुत अच्छा था, सजेशन आप जब नहीं लेंगे तो आप कोई नहीं सीख सकते, तो मैं अभी तो सीख रहा हूँ, बट लेकिन जल्द से जल्द जैसे हरीश साहब ने कहा कि आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, आपका नाम उसमें बरकरार रहना, तो मैं पूरी कोशिश करके मैं जो माइनॉरिटी मिनिस्टर बनाऊं, मैं जो सीएम साहब ने मुझे बनाया यहाँ पे और हाईकमांड ने, तो मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मेरा नाम यहाँ पे भी अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा आज पहला दिन था, तो मैं शायद मेरे ख्याल में नहीं वो तो स्पोर्ट्स का है, उसमें बारे में मैं उतना बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं स्पीकर सर मैं आपसे बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके थ्रू मोशन जो है कट मोशन विड्रॉ करें और डिमांड माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास करें। बहुत बहुत शुक्रिया।